नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है चौथी क्लास है। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की हमारी चौथी क्लास है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यानी हमने कल की क्लास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे कि उनकी खोज जो है किसने की थी, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, किस नदी के किनारे पर है। और उसके बाद जो है हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी इन सभी के बारे में जो है फुल डिटेल से पढ़ना की शुरुआत की थी। जिसमें हमने कल की क्लास में हमने हड़प्पा से जो है पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था हड़प्पा जो है दोस्तों 5 किलोमीटर परिधि में फैला है। शब्द अपनाने के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सभी कहाँ से मिले? ये मिले थे दोस्तों हड़प्पा स्थल से मिले थे। मोहरें मिली हैं, गेहूं एवं जौ के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और संख का बना बैल, ये सभी जो है कहाँ से मिले दोस्तों? ये सभी मिले थे हड़प्पा से। और आज जो है आगे की क्लास करेंगे, यानी मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो से जो है क्या क्या पाया गया है, चनोदड़ो के बारे में जानेंगे, लोथल के बारे में जानेंगे और कालीबंगा के बारे में जानेंगे। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं नई मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की यदि बात आती है तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी जो है कहा जाता है। सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर, सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। विशाल स्नानागार पाया गया है जो कि धार्मिक उद्देश्य के लिए जो है स्नान करने हेतु जो है बनाया गया था। लंबाई चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो विशाल स्नानागार की लंबाई है दोस्तों 11.98 मीटर, और चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो 7.01 मीटर। गहराई की यदि बात करते हैं तो 2.44 मीटर जो है इसकी गहराई थी। इसको दोस्तों अभी मैप के जरिए हम दिखाएंगे। वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। विशाल अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 45.71 मीटर थी, और चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 15.23 मीटर थी। याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिखेंगे कि अन्नागार के साक्ष्य जो है और स्थलों से भी मिले हैं, जैसे हड़प्पा से, लोथल, कालीबंगा, इन सभी के बारे में जो है मिले हैं। तो दोस्तों अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं और बाद में जो है इसका रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे से जो है याद हो जाए। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है मृतकों का टीला। याद रखें दोस्तों, यानी मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मृतकों का टीला भी जो है कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। कई बार पूछा गया है। सिंध का बाग किसको कहा जाता है? सिंध सिंध का बाग भी जो है किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को जो है कहा जाता है। रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान रेगिस्तान का बगीचा, ये हो गया दोस्तों रेगिस्तान का बगीचा। और स्तूपों का शहर, स्तूपों का शहर, स्तूपों का शहर भी जो है किसको कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को जो है ये सब कहा जाता है। ये आपको याद रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती थी। याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती थी। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती थी? मोहनजोदड़ो में जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है निवास करती थी। दोस्तों पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो है बड़े नगर की यदि बात की जाए तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल था। और यहाँ से जो है विशाल स्नानागार मिला है। याद रखें दोस्तों, विशाल स्नानागार का मतलब जैसे आज के वर्तमान समय में स्विमिंग पूल होते हैं, तो इस प्रकार का जो है एक विशाल स्नानागार बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में और मोहनजोदड़ो स्थल में, जो कि
किसके लिए बनाया गया था? धार्मिक उद्देश्य के लिए। जिस प्रकार हम धार्मिक उद्देश्य के लिए जो है गंगा स्नान को जाते हैं और पूजा करने से पहले जो है गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद जो है पूजा करते हैं, तो इसी प्रकार जो है यहाँ भी जो है एक विशाल स्नानागार जो है बनाया गया था धार्मिक उद्देश्य के लिए स्नान करने हुए। तो लिखेंगे धार्मिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु जो है बनाया गया था। याद रखें दोस्तों। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो लिखेंगे, इसकी सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी थी? तो लंबाई है दोस्तों इसकी लगभग 11.98 मीटर जो है इसकी लंबाई थी। और यदि बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी थी दोस्तों? इसकी चौड़ाई थी कितनी थी? 7.01 मीटर थी। और इसकी गहराई की यदि बात करते हैं, गहराई कितनी थी? 2.44 मीटर। याद रखें दोस्तों 2.44 मीटर थी। अब यहाँ पर जो है दोस्तों अब एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आ जाए। ये आ गया दोस्तों, हमारा मैप आ गया विशाल स्नानागार का। याद रखें दोस्तों विशाल स्नानागार का जो है ये मैप आ गया है। तो दोस्तों दिख रहा होगा ये आपको, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है कितनी है। ये इतना बड़ा जो है विशाल स्नानागार था। लंबाई चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो इसकी लंबाई थी 11.98 मीटर थी। और चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो 7.01 मीटर थी। और यदि गहराई की यदि बात करते हैं तो 2.44 मीटर जो है इसकी गहराई थी। याद रखेंगे दोस्तों। और अब देखते हैं वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य से। वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसको भी लिखेंगे वाटर प्रूफिंग वाटर प्रूफिंग। याद रखें दोस्तों वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले? तो ये भी जो है आपको याद रखना है कहाँ से मिले हैं। तो ये भी मिले हैं कहाँ से दोस्तों? वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य ये भी कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। और साथ ही दोस्तों विशाल अन्नागार जो है मिला है, यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। लिखेंगे विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार का मतलब है दोस्तों जहाँ पर जो है अनाज को जो है स्टोर किया जाता था। अन्नागार की यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। याद रखें दोस्तों जो विशाल अन्नागार जो है मिला है मोहनजोदड़ो में, तो ये जो है यहाँ की जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। याद रखें दोस्तों सबसे बड़ी इमारत थी। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि अन्नागार के साक्ष्य और कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नोट करके, अन्नागार के और साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से जो है मिले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बात करते हैं लोथल से। याद रखें दोस्तों लोथल से भी जो है इसके साक्ष्य जो है मिले हैं। और कहाँ से? हड़प्पा से भी जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से भी जो है मिले हैं। याद रखें दोस्तों कालीबंगा में भी जो है इसके साक्ष्य पाए गए हैं। किसके दोस्तों? अन्नागार के साक्ष्य जो है मिले। और कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ पर मिली? लिखेंगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर मिली है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ पर पाई गई है? तो ये कहाँ पर पाई गई है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से जो है इसके साक्ष्य जो है मिले हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है कहाँ से मिली? ये भी जो है आपको याद रखना। तो ये भी जो है मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुई है। और यहाँ से सूती कपड़ा मिला है चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। लिखेंगे सूती कपड़ा मिला है चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। याद रखें दोस्तों सूती कपड़ा काय में मिला है? मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ जो है मिला है। और 20 स्तंभों वाला भवन मिला है। याद रखें दोस्तों 20 स्तंभों वाला भवन, 20 स्तंभों वाला भवन। 20 स्तंभों वाले भवन से मतलब है जहाँ जिस मकान या भवन में जो है 20 पिलर थे, 20 पिलर यानी 20 खंभे थे। तो 20 स्तंभों वाला पिलर कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। और साथ ही दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है। याद रखें दोस्तों दाढ़ी, लिखेंगे दाढ़ी वाले
व्यक्ति की मूर्ति मिली। याद रखें दोस्तों, दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो है मूर्ति मिली और जिसकी दाढ़ी जो है बिल्कुल शेप आकार में थी, यानी बिल्कुल सही बनी हुई थी। तो यहाँ से क्या पता लगता है, तो इसका मतलब यानी मोहनजोदड़ो में भी जो है नाई हुआ करते थे। याद रखें दोस्तों, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। लिखेंगे मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। याद रखें दोस्तों, पक्की ईंटों से जो है यहाँ के मकान जो है बने थे। और यहाँ पर जो है सर्वाधिक कुएं पाए गए हैं। याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक कुएं। याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक कुएं कहाँ से पाए गए हैं, तो मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से जो है याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो सर्वाधिक मोहरे भी जो है कहाँ से पाए गए हैं, सर्वाधिक मोहरे। लिखेंगे सर्वाधिक मोहरे कहाँ से पाई गई हैं और ये किस आकार की थी। लिखेंगे सर्वाधिक अभिलेख युक्त सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे या सील्स हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा से जो है मिली हैं। और पिग्गट की लिखेंगे पिग्गट ने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी जो है बताया था। लिखेंगे पिग्गट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया था। याद रखें दोस्तों, अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो है बहुत अच्छे से आपको जो है याद हो जाए। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर, ये किसको कहा जाता है, ये सभी जो है मोहनजोदड़ो को जो है कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल था। और साथ ही आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में जो है पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। याद रखें दोस्तों, ये भी आपको लिखा हुआ है। और यहाँ से जो है विशाल स्नानागार मिला। विशाल स्नानागार यानी नहाने का स्थान, ये है विशाल स्नानागार। याद रखेंगे, धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु जो है बनाया गया था। इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं तो 11.98 मीटर, चौड़ाई की बात करते हैं तो 7.01 मीटर, और गहराई की यदि बात करते हैं तो दोस्तों 2.44 मीटर जो है इसकी गहराई थी। और यहाँ से जो है वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले। याद रखेंगे दोस्तों, वाटर प्रूफिंग के जो है साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, जो कि यहाँ की जो है सबसे बड़ी इमारत थी। दोस्तों विशाल अन्नागार का मतलब है अन्नागार, जहाँ पर जो है अनाज को जो है स्टोर किया गया था, तो उसी को जो है विशाल अन्नागार जो है कहा गया था। किसको कहा गया था, विशाल अन्नागार। अब इसकी यदि बात करते हैं दोस्तों, विशाल अन्नागार की लंबाई चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो इसकी लंबाई भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पर विशाल अन्नागार की लंबाई भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लंबाई थी दोस्तों इसकी 45.71 मीटर। और यदि इसकी चौड़ाई की यदि बात करते हैं दोस्तों, इसकी चौड़ाई कितनी थी, 15.3 मीटर। याद रखें दोस्तों, ये जो है इसकी लंबाई चौड़ाई थी, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और साथ ही अन्नागार के साक्ष्य और कहाँ से मिले, लोथल से मिले, हड़प्पा से और कालीबंगा से भी जो है पाए गए हैं। कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से पाई गई है, मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा मिला है चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। 20 स्तंभ वाला पिलर या भवन, 20 स्तंभ वाला भवन या मकान जो है कहाँ से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य पाए गए हैं। 20 स्तंभ मतलब 20 पिलर या 20 खंभों वाला मकान। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली है, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी जो है मोहनजोदड़ो से जो है पाई गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से जो है बने होते थे। सर्वाधिक कुएं जो है कहाँ पर पाए गए, मोहनजोदड़ो में जो है सर्वाधिक कुएं पाए गए हैं, जिनसे पानी निकाला जाता था। याद रखें दोस्तों, जिनसे जो है पानी निकाला जाता था। अब यदि बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक मोहरे,
यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, यानी सर्वाधिक मोहरें यानी सबसे अधिक मोहरें कहाँ से पाई गई? मोहनजोदड़ो से। लेकिन पूछा जाए सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली? हड़प्पा से। अभिलेख का मतलब क्या है? जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था यानी छपा हुआ था, तो उनको जो है अभिलेख युक्त मोहरें जो है कहा गया है। तो इस प्रकार की सब सर्वाधिक मोहरें जो है हड़प्पा से पाई गई हैं। लेकिन अभिलेख युक्त नहीं पूछा जाता है, केवल पूछा जाता है सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं। तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से जो है मिली हैं। पिग्गट ने, साथ ही दोस्तों पिग्गट ने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी जो है बताया है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, यानी मोहनजोदड़ो जो है कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं चनहुदड़ो। तो यहाँ पर नई हेडिंग डाल लेते हैं, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं न्यू। ये नया स्थल आ जाता है चनहुदड़ो, याद रखें दोस्तों। ये कौन सा? तो ये नया स्थल हो जाता है चनहुदड़ो। तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। जिस प्रकार यहाँ पर मनके का कारखाना था, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था, बकराकार ईंटें पाई गई हैं, सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व भी नहीं पाया गया है, जो है नहीं पाया गया है। मेकअप किट, काजल, ये यहाँ पर जो है मेकअप किट जो है मिली है, जिसमें काजल लिपस्टिक जो है पाई गई हैं। स्याही का तबात मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह जो है मिले हैं। तो दोस्तों अब इनको भी जो है यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है क्या क्या पाया गया है, तो लिखेंगे सबसे पहले मनके का कारखाना। मनके का कारखाना, याद रखें दोस्तों। मनके का कारखाना कहाँ से पाया गया है? चनहुदड़ो से जो है पाया गया है। लिखेंगे हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का जो है औद्योगिक केंद्र कौन सा था दोस्तों? चनहुदड़ो था। बकराकार ईंटें मिली हैं, लिखेंगे बकराकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चनहुदड़ो से जो है इसके साक्ष्य से जो है मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया, याद रखें दोस्तों। अस्तित्व जो है नहीं पाया गया। और इसके बाद क्या आता है दोस्तों? एक मेकअप किट मिली है यहाँ पर, मेकअप किट कहाँ से मिली? ये भी आपको याद होना चाहिए। कहाँ से? चनहुदड़ो से मिली है। और यहाँ इसमें जो है काजल और लिपस्टिक जो है पाई गई है। काजल और लिपस्टिक जो है पाई गई है मेकअप किट में। इसके बाद आता है दोस्तों स्याही का दवात। स्याही का दवात। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यानी पंजों के निशान जो है पाए गए हैं। तो दोस्तों अब इसको एक बार देखेंगे। यहाँ पर हम चनहुदड़ो की बात कर रहे हैं, तो चनहुदड़ो से मनके का कारखाना जो है मिला है। मन का मतलब जो कि आभूषण बनाने में जो है काम आता था, तो उसका जो है कारखाना कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से जो है मिला है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र जो है किस स्थल को कहा गया है? तो ये आपको याद होना चाहिए। चनहुदड़ो को जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो औद्योगिक केंद्र जो है माना गया था। और यहाँ से जो है बकराकार ईंटें पाई गई हैं। किस स्थल से जो है बकराकार ईंटें मिली हैं? तो चनहुदड़ो से। सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया। दोस्तों पिछली क्लासों में भी मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी। ये था दोस्तों पश्चिमी टीला, ये था पश्चिमी, और ये था पूर्वी। यहाँ पर रहते थे सामान्य लोग रहते थे, और यहाँ पर रहते थे दोस्तों राजा और सरदार। तो इनकी सुरक्षा के लिए जो है ये बड़ी बड़ी दीवारें जो है बनाई जाती थी पश्चिमी टीले पर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों सुरक्षा दुर्ग का जो है अस्तित्व कहाँ पर नहीं पाया गया था? तो चनहुदड़ो स्थल पर जो है सुरक्षा दुर्ग जो है नहीं पाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि नहीं पाए गए थे सुरक्षा दुर्ग कहाँ पर नहीं पाए गए थे? चनहुदड़ो में। और यहाँ से जो एक मेकअप किट मिली थी जिसमें काजल और लिपस्टिक जो है मिली है। स्याही का दवात के साक्ष्य कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से। स्याही का दवात को आपको पता ही होगा, कलम में जो है जब अलग से जो एक इंक का डिब्बा आता था जिसको जो है हम कलम में भरते थे और उसके बाद जो उससे लिखना स्टार्ट करते थे। और साथ ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह या पंजों के निशान जो है कहाँ से पाए गए हैं?
तो ये भी जो है चनोदड़ों से जो है पाए गए हैं। याद रखें दोस्तों, कहाँ से? चनोदड़ों से जो है पाए गए हैं। तो चनोदड़ों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों लोथल। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पोर्ट यानी क्या था दोस्तों? बंदरगाह था। तो इसी के बारे में जानेंगे यहाँ से जो है क्या क्या मिला है। तो हेडिंग लिखेंगे लोथल। ये हमने हेडिंग डाल ली दोस्तों यहाँ पर लोथल। तो लोथल की यदि बात करते हैं तो यहाँ से दोस्तों लोथल को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी जो है कहा गया है। अब लघु का मतलब होता है यानी उनका ही छोटा रूप जो है बताया गया है, किसको? लोथल को। आवासीय क्षेत्रों से आयताकार आयताकार चतुर्भुजकार हवन कुंड या अग्निकुंड जो है मिले। इसका मतलब यहाँ के लोग जो है हवन और अग्निकुंड जो है करते होंगे, यानी इसके साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं आवासीय क्षेत्र से। आवासीय क्षेत्र जहाँ पर जो है लोग रहते थे। लोथल हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार करता था, यानी लोथल बंदरगाह के द्वारा जो है पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार होता था। और इसके पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी थी। याद रखें दोस्तों, जहाज की गोदी थी, जहाँ पर जो है दोस्तों जहाज को लाया जाता था और जहाँ से जो है माल को जो है उतारा जाता था। याद रखेंगे। और लोथल का गोदीबाड़ा जो है सबसे बड़ा था। लोथल का गोदीबाड़ा से मतलब होता है जहाँ पर जहाज आते हैं और उनकी मरम्मत रिपेयर वगैरह जो है उनको वहाँ पर जो है गोदीबाड़ा में लाया जाता है और यहाँ पर जो है इनकी रिपेयर और मरम्मत जो है की जाती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्या है? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचनाएं देख लेते हैं। जैसे लोथल का गोदीबाड़ा जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा संरचना है। इसके बाद आता है हड़प्पा का अन्नगार। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा का अन्नगार। फिर आता है दोस्तों मोहनजोदड़ो का अन्नगार और इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। याद रखें दोस्तों, ये क्रम से पूछा जा सकता है। लेकिन पूछा जाए मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल कौन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो विशाल अन्नागार। याद रखेंगे, स्नानागार नहीं है, ये आपको मैंने अभी लंबाई चौड़ाई भी बताया है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो चावल के प्रथम साक्ष्य धान की भूसी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल से। फारस की मोहर, फारस की मोहर मिली है, मतलब फारस से जो है व्यापार होता होगा, इसलिए यहाँ पर जो है फारस की मोहर जो पाई गई। कहाँ पर दोस्तों? लोथल में। व्यापारिक नगर था, यहाँ से जो है व्यापार करते थे यहाँ के लोग। 3 युगल समाधियाँ मिली जिसको एहसास लाभ के द्वारा जो है सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया था कि सती प्रथा ही जो है हो। याद रखेंगे। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर जो है कहा जाता था। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, यहाँ पर जो है घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। इसका मतलब यहाँ पर जो है इस समय भी घोड़े जो है होते होंगे। मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले और मिट्टी का मामी मॉडल जो है यहाँ से पाया गया है। याद रखें। तो दोस्तों इन सभी को अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो जो है कहा गया है। लघु हड़प्पा एवं लघु मोहन जोदड़ो कहा गया। याद रखें दोस्तों, लोथल को जो है लघु हड़प्पा एवं लघु मोहन जोदड़ो कहा गया। आवासीय 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 क्षेत्रों से आयताकार एवं चतुर्भुजकार हवन कुंड या अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये मिले हैं दोस्तों लोथल से। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह था। इसके बाद आते हैं पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार यानी बिजनेस जो है करते थे। पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी। लिखेंगे पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी। याद रखें दोस्तों, पूर्वी भाग में जो है जहाज की क्या थी? जहाज की गोदी थी। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा था। लोथल गोदी
बाड़ा सबसे बड़ा था। याद रखें दोस्तों, लोथल का गोदी बाड़ा जो है सबसे बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से, तो इसको भी जो है लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से। तो कौन कौन सी थी दोस्तों? लोथल का गोदीबाड़ा, लोथल का गोदीबाड़ा था। दूसरा क्या था? हड़प्पा का अन्नागार, हड़प्पा का अन्नागार। दूसरा क्या था? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। फिर क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का स्नानागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। याद रखेंगे दोस्तों। आप चावल के प्रथम साक्ष्य की यदि बात की जाए तो लिखेंगे चावल के प्रथम साक्ष्य यानी एविडेंस, या धान की भूसी के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य जो है यहाँ से पाए गए हैं। फारस की मोहर मिली है, लिखेंगे फारस, फारस की मोहर जो है यहाँ से पाई गई है। और व्यापारिक व्यापारिक नगर था। याद रखें दोस्तों, व्यापारिक नगर था, यानी यहाँ के लोग जो है क्या करते थे? व्यापार जो है करते थे। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, लिखेंगे 3 युगल, 3 युगल समाधियाँ जो है यहाँ से मिली हैं। जिनको एहसास आपके द्वारा, लिखेंगे जिनको एस और लाभ के द्वारा सती प्रथा का प्रतीक माना गया है। याद रखें दोस्तों, जिनको सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया है। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। इसके बाद आता है दोस्तों घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। याद रखें दोस्तों, घोड़े की मृण, मृण मतलब घोड़े की मूर्ति जो है मिली है। याद रखें दोस्तों, मिट्टी की नाव, याद रखें दोस्तों, मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, लिखेंगे मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में जो है यहाँ से मिली है। याद रखें दोस्तों, खिलौने के रूप में जो है यहाँ से मिली है। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट पार्ट मिले हैं। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट जो है यहाँ से पाए गए हैं। और साथ ही दोस्तों मिट्टी का ममी मॉडल जो है यहाँ से मिला है, लिखेंगे मिट्टी का ममी, मिट्टी का ममी मॉडल जो है यहाँ से मिला, मिट्टी का ममी मॉडल जो है यहाँ से मिला है। तो दोस्तों अब इसका जो है एक बार रिवीजन करेंगे, ताकि ये सभी कुछ जो है आपको अच्छे से याद जो है हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लोथल की। तो लोथल को जो है दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के रूप में भी जो है जाना जाता है। यानी जो लोथल था ये भी जो है लगभग सेम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जो है दिखता था। तो इसी के लिए इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो जो है कहा जाता है। इसके आवासीय क्षेत्रों से जो है आयताकार, चतुर्भुजकार, हवन कुंड या अग्निकुंड जो है मिले हैं, यानी आवासीय क्षेत्र जहाँ पर जो है लोग रहते थे। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ के लोग जो है अग्निकुंड और हवन कुंड करते होंगे। याद रखें दोस्तों, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह था। और पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार करते थे लोथल बंदरगाह के द्वारा। और पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी थी, और लोथल का
लोथल का गोदी बाड़ा याद रखें दोस्तों, लोथल का गोदी बाड़ा जो है सबसे बड़ा था। याद रखें दोस्तों, लोथल का गोदी बाड़ा जो है सबसे बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, लोथल का गोदी बाड़ा, हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ये चारों जो हैं क्रम से, तो आपको याद रखने हैं। अब चावल के प्रथम साक्ष्य की यदि बात की जाए, यानी धान की भूसी सबसे पहले कहाँ पर खोजी गई थी, तो इसके साक्ष्य सबसे पहले मिले गए थे लोथल में। फारस की मोहर, यानी फारस से भी जो है व्यापार करते होंगे, इसलिए यहाँ पर जो है फारस की मोहर के साक्ष्य जो है मिले हैं। और व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर यानी यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। और यहाँ से 3 युगल समाधियों की जो है पाई गई, 3 युगल समाधियाँ, यानी एक ही समाधि से जो है 3 कंकाल जो है प्राप्त हैं। और इसको ऐसा लाभ के द्वारा जो है कहा गया है, सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया। लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि ये सती प्रथा के ही जो है साक्ष्य हों, केवल प्रतीक जो है माना गया है। किनके द्वारा? ऐसा लाभ के द्वारा। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। याद रखें दोस्तों, लोथल को जो है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर जो है माना गया है। और यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। मिट्टी की नाप खिलौने के रूप में कहाँ से मिली है, तो ये मिली है लोथल से। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले। याद रखें दोस्तों, वृत्ताकार, ये इस प्रकार 2 चक्की के पार्ट जो है मिले। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार 2 चक्की के पार्ट जो है मिले, तो इस आपको याद रखना है। मिट्टी का ममी मॉडल, याद रखें दोस्तों, मिट्टी का ममी मॉडल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो इसके साक्ष्य भी जो है लोथल से जो है मिले हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।